इसलिए अपन फोर्स के ऊपर क्या लगा सकते हैं, वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेक्टर लगा सकते हैं, ये समझ। लेकिन वर्क पे लगाओगे तो वर्क पे वेक्टर नहीं लगेगा, क्योंकि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती। और सर एनर्जी कोई डायरेक्शन नहीं, एनर्जी कोई डायरेक्शन नहीं, लेकिन टॉर्क की डायरेक्शन। यदि किसी बॉडी के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये समझ, तो टॉर्क की डायरेक्शन की तरफ जीरो अपवर्ड, ये समझ। और मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कुछ ऐसे हो, आर क्रॉस है आपका प्रोडक्ट, तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन की तरफ जाएगी नीचे। तो ये सारी बातें थी, ये वेक्टर से रिलेटेड बातें हैं कि वेक्टर मतलब डायरेक्शन, वेक्टर का मतलब दूसरा है डायरेक्शन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वेक्टर होने का मतलब होता है उसकी डायरेक्शन होना। मैग्नीट्यूड तो होता ही, सिंपल सी बात है, ये सर, लेकिन उसमें डायरेक्शन होना इज ए मेन इशू। तो बोले सर ये डायरेक्शन किस किस से मिलती है, देखना पड़ेगा सर फोर्स के अंदर, इसलिए वेक्टर लगा देंगे। डिस्प्लेसमेंट में देखने को मिलती है, इसलिए वेक्टर लगा देंगे। हमें देखने को मिलती है सर टॉर्क के अंदर, तो वेक्टर लगा देंगे सर। हमें देखने को मिलती है मोमेंटम में, तो सर वेक्टर लगा देंगे सर। हमें देखने को मिलती है सर एंगुलर मोमेंटम में, तो इसलिए वेक्टर लगा देंगे। तो सवाल सर वेक्टर का खेल है। लेकिन सर यदि वर्क के ऊपर वेक्टर लगाएंगे तो वर्क इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये वेक्टर नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। बोले हाँ सर, तो बोले सर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन साइन क्या होता है, बोले सर ये होता है। वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन, सर इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होती है, ये जो होता है इसका इनिशियल पॉइंट, और ये होता है इसका फाइनल पॉइंट। एक पॉइंट होगा इसका इनिशियल और एक पॉइंट होगा इसका फाइनल। बोले हाँ सर। बोले कि सर जैसे दो वेक्टर हों, जैसे एक वेक्टर ये है मेरा ए वेक्टर, बोले हाँ सर, और दूसरा वेक्टर मेरा ये बी वेक्टर, बोले हाँ सर। सर इस वेक्टर में रिजल्टेंट वेक्टर क्या रहेगा, सर ये वेक्टर हो जाएगा रिजल्टेंट, जिसको मैं बोल दूंगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जैसे आपने जो बोले हाँ सर। बोले सर यदि मैं इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करूँ, बोले सर ये है मेरा ए वेक्टर, बोले हाँ सर, और बोले सर ये है मेरा बी वेक्टर, बोले हाँ सर, और बोले सर इन वेक्टर्स को मेरे को का रिजल्टेंट चाहिए, तो क्या होगा, तो सर कर लेंगे। सो जैसे देखो जैसे ये वेक्टर है, बोले हाँ सर ये वेक्टर, अब इस ये बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर में एरो का डायरेक्शन नीचे आ रहा है, मतलब कोई भी बॉडी जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट ही है, तो डिस्प्लेसमेंट कोई पार्टिकल पहले यहाँ था, अब यहाँ से कहाँ आ गया यहाँ, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। कोई भी पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन, तो इसको अपन रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा बोले सर माइनस बी वेक्टर, ये सब बोले सर इस प्रकार से क्या निकल जाएगा बोले सर आर वेक्टर, और इसको अपन बोल देंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये सब। तो एज ए ये रूप कहलाएगा, कौन सा रूप कहलाता है ये है एडिशन मेथड, और ये हो गया सब्ट्रैक्शन मेथड, ये सब। बोले हाँ सर। बोले सर इसके बाद में अपन चाहे तो बहुत सारे जो वेक्टर्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बोले हाँ सर बहुत सारे वेक्टर, जैसे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, डी वेक्टर है, ई वेक्टर है, ऐसे अपन बहुत सारे वेक्टर्स को कंबाइन करके जोड़ सकते हैं। तो सर ये हो जाएगा मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हो जाएगा मेरा सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये हो जाएगा सर मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये सब, और ये हो जाएगा मेरा ई वेक्टर, ये सब। ऐसे अपन बहुत सारे वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, अपन जोड़ भी सकते हैं, ये सब। यहाँ तक ये नॉर्मली जोड़ना घटाना वगैरह था, वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट वगैरह करते हैं, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन थी। अब अपन चलते हैं आगे, यहाँ तक क्लियर हो गया, एक बार लिख लो इसको फटाफट, स्पीड से लिख लो।
हो गया 18। मैंने सोचा तो था कि वेक्टर में निकल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा है रिवर में हल्का हम कई बार मैं बता के निकल लेता हूँ यहाँ से, ताकि ऐसा लगेगा नहीं है पढ़ने कि वेक्टर थोड़ा बहुत नहीं पढ़े। फिर इसके बाद जैसे दो वेक्टर हैं, हम दो वेक्टर्स को अपन रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड रूप में कैसे निकालते हैं? सर जैसे ये वेक्टर बोले हाँ सर ये कौन सा वेक्टर है? सर बी वेक्टर। सर ए और बी के बीच में जो एंगल है वो कितना है? थीटा। और ये एंगल कितना है? एल। ये सब हम जवाब हाँ सर ये मेरा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जब इसको मैंने सोल्व किया, तो सर मेरे को सॉल्यूशन ये मिला सर r = a² + b² + 2ab cos थीटा और इसका ये रिजल्टेंट वेक्टर। और मेरे को जो डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर है वही मेरी b सर tan of α = q sin थीटा। अपने a लिखा है तो इसको b sin थीटा लिख सकते हो आप, b sin थीटा अपॉन में a + b cos थीटा। ऐसे ये ध्यान रखना है a और b के बीच में एंगल जो है थीटा है, और रिजल्टेंट वेक्टर और a के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है। ये ध्यान से सुन लेना ध्यान। तो यहाँ पे तो a और b का एंगल आता है थीटा, और ये अल्फा रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। अल्फा किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को। तो tan ऑफ अल्फा बनेगा b sin थीटा अपॉन में a + b cos थीटा। वैसे कैसे? वैसे देखिए ये b है तो ये क्या हो जाएगा मेरा b cos थीटा, ये सब। और ये b cos थीटा है तो ये क्या हो जाएगा मेरा b sin थीटा, तो ये भी मेरा b sin थीटा ही होगा, ये सब। तो tan अल्फा निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, tan ऑफ अल्फा बराबर वैसे क्या होगा? वैसे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर तो क्या है? b sin थीटा, ये सब। और बेस क्या है? वैसे a + b cos थीटा, a + b cos थीटा। ये तुम्हारा tan अल्फा जो पढ़ने निकाले, ये सब हम जवाब चाहिए। अरे बात समझ में। तो यहाँ से बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ भी एंगल आता है, यहाँ भी आता है, और बच्चा क्या करता है कि यहाँ वाले एंगल के मान के चलो 60 डिग्री है, यहाँ वाला एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो बच्चा क्या करता है इसके रिजल्ट में जो थीटा है इसकी जगह 30 डिग्री रख देता है, इसका डाटा रख देता है, भूल जाते हो। अरे बात समझ में। और वो भूलेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा, उसका सिंपल सी बात है। तो ये जो एंगल नहीं है एंगल, ये एंगल है ए और बी के बीच में। इंपॉर्टेंट बात, हल्की में नहीं इस बात, ये सब हम जवाब चाहिए। क्लियर हो गई? यहाँ से वैसे इसके बाद में अपन यूनिट वेक्टर की बात कर लेते हैं। जैसे a कैप है तो a कैप हो जाएगा मेरा a वेक्टर अपॉन में a वेक्टर का मोड। मेरे ख्याल से छोटी मोटी बातें आप सभी जानते हैं। बोले हाँ सर, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ कि a कैप ये है सर। वैसे a कैप का काम क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड तो कितना होता है सर? 1। और इसका काम क्या है सर? वैसे डायरेक्शन। इसका मेन जो काम होता है सब डायरेक्शन शो, डायरेक्शन दिखाना। मैग्नीट्यूड तो 1 और सिर्फ काम क्या है? डायरेक्शन होता है। ये सर जवाब बोले हाँ सर। इसके बाद में अपन आगे चले सर। बोले सर देखिए इसका मतलब क्या होता है? बोले सर a वेक्टर डॉट b वेक्टर का हो गया a b cos थीटा। ठीक है बोले हाँ सर। वैसे यहाँ से मेरे को एंगल पूछे तो cos थीटा क्या बताएगा? a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में a वेक्टर का मोड और b वेक्टर का मोड। क्लियर है बात? बोले हाँ सर। तेरे को एंगल पूछे थे यहाँ से, तो यहाँ से तेरे को डॉट प्रोडक्ट करना है डियर, और यहाँ पे तेरे को a वेक्टर का मोड लेना है, यहाँ पे तेरे को b वेक्टर का मोड लेके फिर डिवाइड करेगा तो तब थीटा आएगा तेरा। आ रही बात समझ? हाँ सर। आगे चले? बोले हाँ सर चलते। वैसे इसके बाद में है तेरा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्या हो जाएगा तेरा? a b sin of थीटा। ये सब तो वही बात है, यहाँ से तू sin थीटा निकालेगा तो क्या हो जाएगा तेरा? a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन में a b।
जो प्रोसेस में वही प्रोसेस में। मान लो तेरे को ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वैल्यू दे रखी है। ए वेक्टर का डाटा दे रखा है, मान लीजिए 2 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप, और बी वेक्टर का डाटा दे रखा है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। और तेरे को कहीं के बीच वैल्यू बता, थीटा कितना होगा, कोस थीटा कितना होगा, ये से नो। या आपको कहते हैं कि कोज्या का मान कितना होगा, कोसाइन, कोसाइन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसाइन, तो आपको यहाँ से निकालनी पड़ेगी, और यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी, ज्या। साइन को क्या बोलते हैं, ज्या। ये से आपको जवाब चाहिए। हाँ सर, जैसे एक फॉर्मूला हो गई, तो एक फॉर्मूला तो ये है अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, और एक फॉर्मूला ये है काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रोडक्ट कहलाता है आपका स्केलर प्रोडक्ट। ऐसे हम जवाब, और ये जो प्रोडक्ट कहलाएगा कैसा प्रोडक्ट कहलाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट। ऐसे हम जवाब चाहिए। बोले हाँ सर। इसके बाद में मैं आगे चलूं तो बोले सर देखिए, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, सबका डाटा कितना होता है। इसके बाद में बात करूं आई कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप क्रॉस के कैप क्रॉस आई कैप, ये कितना होता है, के कैप आई कैप और जे कैप। अगर इसका उल्टा कर दोगे तो माइनस लग जाएगा, चलिए ये तेरे को पता ही है। यदि इसका अपन रिवर्स कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे अपन, रिवर्स करने के बाद जे कैप को आगे, आई कैप को पीछे, तो फिर ये डाटा किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में। वैसे कैसे हो सर, जे कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, तो ये सारा डाटा में क्या आ जाएगा, माइनस के कैप, माइनस का आई कैप, माइनस का जे कैप। ऐसा ये तेरा हो ही गया, आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप। बोले सर इसके बाद में बोले सर जीरो कब आएगा, बोले सर आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप, सेम में क्या जाएगा, ये शर्म जवाब चाहिए। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट, ये वेक्टर प्रोडक्ट है जो काम आएंगे। वेक्टर प्रोडक्ट को सोल्व करने का सिस्टम आपको पता ही है, भूल गए हो तो याद रख लेना, आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ प्लस लगे या माइनस लगे, प्लस लगे। यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर रहे हो पर हो, तो यहाँ पे लगाए ए एक्स, यहाँ पे लगाए ए वाई, यहाँ पे लगाए ए जेड, यहाँ लगाए बी एक्स, यहाँ लगाए बी वाई और यहाँ लगाए बी जेड, और इसको सोल्व करें। सोल्व करके अपन क्या निकाल सकते हैं, रिजल्ट। तो कैसे निकालेंगे सर, देखो प्लस आई कैप, हाँ सर, सर ये डाटा, माइनस का जे कैप, सर ये डाटा, और प्लस का के कैप, ये डाटा। क्लियर है बात, भूल मत जाना। ये सारे कॉन्सेप्ट एक बार मैं रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ ताकि तेरे याद रहे, कि कोई तेरे जैसे मान लीजिए ये फॉर्मूला है, सर थीटा कैसे निकालूं, पजम, तो ये फॉर्मूला काम कर देगा। ये साइन थीटा कैसे निकालूं वेक्टर प्रोडक्ट में, ये साफ इसमें। ये ध्यान रखना, तेरे को दो एंगल तो पहुंचेगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना, सुन ले पूरी बात तो ध्यान से, कि स्केलर प्रोडक्ट में बात हो रही है, वेक्टर प्रोडक्ट में बात हो रही है। ऐसा नहीं हो कि स्केलर प्रोडक्ट की बात हो और तो कर दे वेक्टर प्रोडक्ट से सोल्व उसको, तो पूरा गलत हो जाएगा। ये सर हमें जवाब चाहिए। अब जैसे मान लीजिए वर्क निकालते हैं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। अब तो उसको आप क्रॉस में डी कर देगा तो क्या निकल जाएगा तेरा, माइनस टो निकल जाएगा, टो नहीं निकलेगा, माइनस टो निकल जाएगा तेरा, माइनस टो वेक्टर निकल जाएगा। कैसे हम बस वेक्टर की यहाँ अपने को क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यार होगा कि नहीं होगा इसी वजह से, तो वहां पे हम वेक्टर से अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इसको लिख लो, फिर अपन एंथलम में चलते हैं।